आज बहुत दिन बाद निर्मल गांव लौट रहा था। निर्मल शहर में नौकरी करता था। वही एक मेस में रहता था क्योंकि गांव रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। आज गुरुवार था। ऑफिस का काम खत्म करके वो आखिरी ट्रेन से गांव के लिए निकला। माँ ने फोन पर बताया था कि पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए निर्मल ने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। लेकिन ट्रेन देर से पहुंची। जब निर्मल स्टेशन पर उतरा तो स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। गांव के लोग ऐसे ही जल्दी सो जाते हैं और अब तो रात के 11 भी बज चुके थे। निर्मल ने चारों तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, बस 5 किलोमीटर ही तो है, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। आसमान में चांद था। पूर्णिमा की रात थी। अंधेरा था लेकिन रास्ता दिख रहा था। पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरते हुए निर्मल को धीरे धीरे अजीब सा लगने लगा। बचपन में सुनी हुई डरावनी कहानियां याद आने लगी। जब वो एक छोटे से पुल के पास पहुंचा तो उसका दिल बिना वजह ही तेज धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन उसका शरीर जैसे उसे चेतावनी दे रहा था संभल कर चलने को। वो पुल पर चढ़ा ही था कि अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। निर्मल तुरंत रुक गया। सब कुछ शांत था, सिर्फ रात की आवाजें, हवा, कीड़े मकोड़े। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाज फिर चल पड़ी। अब उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे बचपन की वो बात याद आ गई जो गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात को अकेले चल रहे हो और पीछे से आवाज आए तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। डर के मारे निर्मल दौड़ने लगा। उसके कदम तेज हुए, लेकिन पीछे का कदम भी तेज हो गया। कुछ दूर जाकर वो थक कर रुक गया। सांस फूल रही थी और जैसे ही वो रुका, पीछे की आवाज भी रुक गई। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। निर्मल ने सोचा, शायद कोई चोर हो, कोई आदमी। और उसी पल उसने पीछे मुड़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो मुड़ा, उसका शरीर बिल्कुल जम गया। उसके सांस अटक सी गई, आंखें खुली की खुली रह गई और अगले ही पल रात की खामोशी को चीरते हुए एक तेज चीख गूंज उठी। अगले दिन सुबह निर्मल घर लौट आया। कपड़े गीले थे, पैर मिट्टी से भरे हुए थे। घर वालों ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो निर्मल ने कुछ नहीं कहा, बस बात टाल दी। उसके माँ बाप ने सोचा, शायद रात का सफर था, थक गया होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें फर्क महसूस होने लगा। निर्मल कभी भी रात को बिना बत्ती जलाए नहीं सोता था। घर से अकेला बाहर नहीं निकलता था और अगर कोई उसके पीछे आए तो वो तुरंत चलना बंद कर देता था। गांव वालों ने भी कुछ नोटिस किया कि जब निर्मल चलता है तो उसके पीछे पीछे एक और कदमों की आवाज सुनाई देता है, मगर वो कदम कभी भी आगे नहीं आता था। तब गांव वालों के मन में बस एक ही सवाल घूमने लगा कि उस दिन जो वापस आया था, क्या वो सच में निर्मल ही था? यह कहानी लोक कथा पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी को डराना या किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। आज की कहानी उस लोक कथा से जुड़ी है जो भारत के गांव में बुजुर्गों के मुंह से सुनी जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर कोई आदमी आधी रात के बाद अकेला सुनसान रास्ते पर चल रहा हो और उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दे तो उसे ना तो भागना चाहिए, ना तो पीछे मुड़ना चाहिए। बस भगवान का नाम लेते हुए आगे चलते रहना चाहिए। कहा जाता है कि सुनसान सड़कों, नदियों के किनारे या शमशान के पास ऐसी रूहें भटकती रहती है जिन्हें अभी भी जिंदगी से मोह होता है, और जब उन्हें कोई अकेला इंसान मिल जाता है
तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है, शायद एक मौका मिल जाए। गांव के बुजुर्ग ये भी कहते हैं, शरीर चाहे एक ही हो लेकिन आत्मा अलग होती है। इसीलिए कुछ लोग वापस तो लौट आते हैं लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहते। वो हमेशा रोशनी में रहना चाहता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। और जब वो चलते हैं तो उनके पीछे एक और आवाज भी चलती रहती है। कहा जाता है कि वो आवाज उस असली मालिक की होती है जो अपना शरीर हमेशा वापस मांगता रहता है और बस इस इंतजार में रहते हैं कि सामने वाला एक बार गलती कर दे। ये कहानी सच है या सिर्फ कहानी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि हर लोक कथा की शुरुआत कभी ना कभी एक असली घटना से ही होती है।